आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्रपाल नोश आज आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं एक सिंपल मगर बहुत मीनिंगफुल नज़म का उन्वान है काश मैंने ऐसा किया होता। काश मैंने ऐसा किया होता, इसका मतलब है How I wish I had done this। दोस्तों, जब जवानी पीछे रह जाती है और इंसान बुढ़ापे में कदम रखता है तो उसके दिलो दिमाग में गुजरे दिनों में हुए सैकड़ों अहम वाकयात यानी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बाबत सवाल उठते हैं और वो इन सवालों के बारे बैठा सोचता रहता है। इन सवालों में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको अगर वो जब सोचता है और उन पर गौर करता है तो वो सडनली क्या उठता है, क्या काश मैंने ऐसा किया होता। क्यों कहता है वो? इसलिए कि जो उसे करना चाहिए था वो उसने नहीं किया और जो उसे नहीं करना चाहिए था वो उसने किया। इसका उसे पछतावा है। दोस्तों, ये नज़म इसी सब्जेक्ट पर आधारित है और हम इंसानों की भूलें और पश्चाताप की कहानी है। पेश है नज़म काश मैंने ऐसा किया होता। मुलाजा फरमाइए। सारी उम्र गुजार दी हमने तकरार में। सारी उम्र गुजार दी हमने तकरार में, कभी प्यार का इकरार भी कर लेते तो अच्छा था। सारी उम्र गुजार दी हमने तकरार में। तकरार क्या? लड़ाई झगड़ा, कन्फ्रंटेशन, अल्टरकेशन में सारी जिंदगी गुजार दी। कभी प्यार का इकरार कर लेते तो अच्छा था, लोगों से प्यार से पेश आते, प्यार की जिंदगी गुजार लेते तो अच्छा था। गाफिल रहे हम तो मौसमे बहार में। गाफिल रहे हम तो मौसमे बहार में, अगर चमन से कुछ फूल चुन लेते तो अच्छा था। जब मौसम बहार आया हुआ था, चमन में फूल लगे हुए थे, उस वक्त हम कुछ फूल चुन लेने चाहिए थे। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जब अपॉर्चुनिटी आई उस वक्त हम सोए रहे, गाफिल रहे। गाफिल मीन सोए रहे, इनअटेंटिव थे, नेग्लिजेंट थे, उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था। अब पछतावा है। आगे सुनिए। ढूंढते रहे हर वक्त दूसरों में खामियां। ढूंढते रहे हर वक्त दूसरों में खामियां, अगर अपनी खामियों पर भी नजर डाल लेते तो अच्छा था। खामियां मीन्स गलतियां, वीकनेसेस, इम्परफेक्शंस। दूसरों की इम्परफेक्शंस, गलतियों पे हम नजर डालते रहे, लेकिन अपनी खामियों के ऊपर कभी नजर नहीं डाली, उसको टो करने की जरूरत नहीं की। फिर करते रहे हसद उनसे जो हमसे ज्यादा दौलतमंद थे। हसद मीन एनवी, जेलसी। उनसे जेलसी करते रहे जो हमारे से ज्यादा कामयाब और ज्यादा दौलतमंद थे। मगर अगर अपने से अदना की तरफ देख लेते तो अच्छा था। अदना मीन अपने छोटा। हमारे से लाखों लोग जो हैं, गरीब हैं, अंबल हैं, उनकी तरफ भी देख लेते। वो हमने नहीं देखा। हम हसद करते रहे उनसे जो ज्यादा कामयाब थे और ज्यादा दौलतमंद थे। आगे सुनिए। हमेशा अपनी ही दास्तां दूसरों को सुनाते रहे। हमेशा अपनी ही दास्तां दूसरों को सुनाते रहे। दास्तां, अपनी कहानी सुनाते रहे, अपना जिक्र करते रहे, अपनी अच्छाई और तारीफ करते रहे। अगर दूसरों की दास्तां भी सुन लेते तो अच्छा था। अगर दूसरों की दास्तां भी सुन लेते तो किसी और की बात भी सुन, हम अपनी बात करते रहे। उम्र भर, ये गौर से सुनिए, 2 लाइनें। उम्र भर दौड़ते रहे
और डूबे रहे अपने काम में, उम्र भर दौड़ते रहे और डूबे रहे अपने काम में, थोड़ा वक्त बीवी बच्चों के साथ गुजार लेते तो अच्छा था। दौड़ते रहे और डूबे रहे हर वक्त अपने कामों में, थोड़ा वक्त बीवी बच्चों के साथ गुजार लेते तो अच्छा था। आगे सुनिए दोस्तों और सोचिए, आए हैं हम इस जहां में, आए हैं हम इस जहां में क्यों और किस लिए? आए हैं हम इस जहां में क्यों और किस लिए, और आके क्या किया? आए हैं हम इस जहां में क्यों और किस लिए? कभी इन सवालों पर भी गौर कर लेते तो अच्छा था। कभी इन सवालों पर भी गौर कर लेते तो अच्छा था। क्या दिया दुनिया को हमने, क्या दिया दुनिया को हमने इतनी नेमतें पाने के बाद? दुनिया ने इतनी नेमतें हमको दी, इतना कुछ हमको मिला, हमने दुनिया को क्या दिया? क्या दिया दुनिया को हमने इतनी नेमतें पाने के बाद? इस सच्चाई का भी हिसाब कर लेते तो अच्छा था। ये फैक्टर भी रेकन करते, जो हमने कभी नहीं किया। आगे सुनिए, थोड़ी सी दौलत मिल गई, थोड़ी सी दौलत मिल गई तो खुद को खुदा समझ लिया। थोड़ी सी दौलत मिल गई तो खुद को खुदा समझ लिया। अगर खुदा की खुदाई को भी समझ लेते तो अच्छा था। खुदा बन गए लेकिन खुदा की खुदाई नहीं समझी। थोड़ी सी दौलत मिल गई तो खुद को खुदा समझ लिया। अगर खुदा की खुदाई को समझ लेते तो अच्छा था। जिस दौलत की खातर हमने बेच दिया अपना ज़मीर, जिस दौलत की खातर हमने बेच दिया अपना ज़मीर कॉन्शियस, अपना ईमान, अपनी रूह, अपनी सोल बेच दी, जिस दौलत की खातर हमने बेच दिया अपना ज़मीर, उस दौलत का मकाम भी समझ लेते तो अच्छा था। दौलत किस लिए, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, वो हम नहीं समझे, लेकिन दौलत की खातर हमने अपना ज़मीर बेच दिया। आगे वो कहता है, दुख में जब गिर गए हैं, दुख में जब गिर गए तो खुदा को याद करने लगे। दुख में जब गिर गए तो खुदा को याद करने लगे, प्रेयर करने लगे, मंदिर जाने लगे, बैठ के मंदिर में पूजा करने लगे। दुख में जब गिर गए तो खुदा को याद करने लगे। अगर सुख में भी उसे याद कर लेते तो अच्छा था। जब सुख में वो याद नहीं आया। रोज पेश करते रहे खुदा को अपनी शिकायतों की फरिस्त मीन्स लिस्ट। रोज पेश करते रहे खुदा को अपनी शिकायतों की फरिस्त। उसकी हिदायतों पर भी अमल कर लेते तो अच्छा था। उसकी हिदायत पे अमल नहीं किया, लेकिन उनको शिकायतें रोज हम पेश करते रहे। आगे सुनिए, करके सैकड़ों गुनाह बंद कर दिए बेइज्जत के सब रास्ते। इतने गुनाह किए कि अब स्वर्ग में जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। कोई एक रास्ता खुला रख लेते तो अच्छा था। लगा दिए दाग हमने अपने दामन के हर कोने में, लगा दिए दाग हमने अपने दामन के हर कोने में। अगर एक कोना पाक रख लेते तो अच्छा था। एक कोना तो पकीज़ा रख लेते, पाक रख लेते। अंत में नोश क्या कहता है, त्याग दो हदावत और हकारत। त्याग दो अदावत और हदारत। खुदा ने की हिदायत मुझे, हिदायत में उसने बताया कि दुश्मनी और नफरत मत करो, इसको त्याग दो, और पेश आना प्यार और मोहब्बत से तुम हर इंसान से। वो पेश आना प्यार और मोहब्बत से हर इंसान से करके इस हिदायत की अदूली मैं जिंदगी भर जलीलो ख्वार हुआ। मिजरेबल लाइफ आई लेड, बिकॉज उसकी अदूली कर दी, उसको डिसोबे किया मैंने। अगर मान लेता खुदा की ये नसीहत तो नोश अच्छा था। अगर मान लेता खुदा की ये नसीहत तो नोश अच्छा था। अगर मैं इस हिदायत को अमल करता तो जिंदगी खुशी चैन से गुजर जाती। दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने नज़म गौर से सुनी। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और निरोग रखे। मैं सुरेंद्रपाल नोश ये
दुआ करूंगा कि जब आप बुढ़ापे में कदम रखें तो आपको ये ना कहना पड़े काश मैंने ऐसा किया होता। दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।